हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने उसके 6 केसेस देखे थे। फर्स्ट केस हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। सेकंड केस हमने देखा था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा पास में आता है, सेंटर के पहले होता है। थर्ड केस में हमने देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सेंटर, तो इमेज भी सेंटर पे बनती है। फोर्थ केस में हम लोगों ने देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सेंटर एंड फोकस, और थोड़ा पास में लाए थे। फिर उसके बाद हमने फिफ्थ केस में उसको फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी। और लास्ट केस एक ऐसा केस था जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को यदि फोकस और पोल के बीच में रखा था तो हमारी वर्चुअल इमेज बनी थी। तो कल हमने ये देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके बाद आप लोगों को यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देखना है कि हमें कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये जो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हैं, दिस कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट, क्योंकि ये छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है, क्यों इसलिए ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। सेकंड, इन शेविंग मिरर कह सकते हैं, शेविंग मिरर की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। फिर से वही रीज़न है कि ये ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करता है। तीसरा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब ये पूरी की पूरी लाइट को एक जगह फोकस कर सकता है, तो इसलिए हम इसको सर्च लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास इसके यूजेस हैं, अलग अलग बुक्स में दे रखे हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। इन हेड लैम्प्स, ऐसा हम इनको बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ना चाहिए, जो भी शायद आप किसी बुक्स या इन टेक्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आज जो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो ऑब्वियसली उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल होंगी। तो दिस इज़ द रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये पोल है, दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ सेंटर। तो हमने बोला था जो भी पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर में आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये रे ऐसी चली जाएगी और ये रे ऐसी चली जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आगे कहीं भी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये जितना आगे जाती जाएंगी उतना एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। तो इसलिए हम इसको पीछे की तरफ लाएंगे और हम देखेंगे ये हमको कहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, फोकस पे। इसलिए वही सेम केस है, यहाँ पे इमेज बनेगी फोकस पे, लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सारे की सारे पोल फोकस राइट हैंड साइड है और हमको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। हमको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और पोल फोकस सब कुछ राइट हैंड साइड है। इसलिए इसके दो ही केस होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ जाए। फाइनाइट डिस्टेंस में मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट दिखने लग जाए। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं
ऑब्जेक्ट अभी हमारा कहाँ है? ऑब्जेक्ट एट इट्स फाइनाइट डिस्टेंस। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ए बी, हम इससे 2 रेज ले लेते हैं। एक हम पैरेलल लेंगे जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होगी, और एक हम ले लेते हैं पोल से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसी चली जाएगी उसी एंगल से नीचे की तरफ। गेटिंग माई पॉइंट? ये रे और ये वापस जाने वाली रे आगे कहीं नहीं मिलेंगी, हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये हमको यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो बी पॉइंट इसका बनेगा यहाँ पे, तो हम इसको नाम देते हैं बी डैश और इसको हम देते हैं ए डैश। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ आवर इमेज। तो इसलिए जब भी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड पोल। वर्चुअल बनेगी ऑलवेज, इरेक्ट बनेगी ऑलवेज, एंड स्मॉल इन साइज। गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास ये 2 ही केसेस होते हैं। अब यदि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से कितना भी पास लेके जाएं आगे, तो इमेज फोकस से इस तरफ आती जाएगी और थोड़ी बड़ी होती जाएगी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं देता है। मैग्नीफाइड इमेज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड थिंग, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देगा, कभी रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं देगा। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज उस ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी नहीं बनती है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें रेयर व्यू के लिए काम आता है। रेयर व्यू मतलब बड़ी चीज़ों को छोटा दिखाने के लिए। इसलिए जो हमारे कार के साइड ग्लासेस होते हैं वो उसमें हमें इतना बड़ा ट्रक भी छोटा दिखाई देता है, तो बेसिकली दैट इज़ एन कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से किसी ज्वेलरी शॉप में या कहीं पे उसको ऐसा लगाते हैं मिरर्स को, वो भी जो होते हैं उनमें इतने सारे लोग छोटे से मिरर में दिख जाते हैं, तो वो भी एक क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला हमारे पास इसका यूज आता है, दिस इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर। हम इसको रेयर व्यू मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। सेकेंड, दिस कैन बी यूज्ड इन शॉप्स टू चेक थेफ्ट। चोरी या ये सब देखने के लिए भी हम इस मिरर को यूज़ करते हैं। थर्ड, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक जंक्शंस पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा एरिया की चीज़ को छोटी चीज़ में दिखाता है, छोटे एरिया में दिखाता है, इसलिए हम इनको इस तरह से यूज़ लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के बहुत सारे यूजेस हैं जो आप किसी भी बुक से रेफ़र कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है, हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अब हमारे को रिफ्लेक्शन में जो देखना है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यानी क्या है? अब आप देखिए, मैं सारी चीज़ों को एक जगह समेट के लिख के बता रही हूँ। Basically this is an concave mirror and this is an convex mirror. Okay, अगर हम देखें तो this is pole, this is focus, this is center, this is pole, this is focus, this is center. यदि हम यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करें
तो फोकल लेंथ यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलते हैं बेसिकली, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है हमेशा ऑब्जेक्ट यहाँ है, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी। किस डायरेक्शन में? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। ये हमारा किसका डायरेक्शन है? इंसिडेंट रे का। इंसिडेंट रे हमेशा LHS से RHS जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होगा। लेकिन जितनी भी डायरेक्शन हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सारी पॉजिटिव होंगी। ध्यान से सुनिए, जो भी डायरेक्शन हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के उसमें मेजर करेंगे वो सब प्लस होंगी, और जितनी भी डिस्टेंसेस हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर करेंगे वो सब नेगेटिव होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यदि हम फोकल लेंथ की बात करें, हम यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है फोकल लेंथ फ्रॉम पोल टू फोकस, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, जबकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ है। इसलिए कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ के साइन क्या, फोकल लेंथ हमेशा माइनस में ली जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दिया है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमको वो -10 लेनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से यदि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, जो कि पोल से सेंटर की दूरी है, तो वो भी हम पोल से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो भी क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। गेटिंग माई पॉइंट? यदि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट इधर ही रखा रहेगा, तो और हमेशा हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से मेजर करेंगे। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। यदि हम इमेज डिस्टेंस की बात करें, V इमेज डिस्टेंस, तो यदि आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर याद है, जिसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे, उसमें से एक ही केस ऐसा है जब इमेज यहाँ बन रही है बिहाइंड द मिरर। बाकी सारे केसेस में इमेज इस तरफ बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो V जब इमेज कैसी होगी? रियल। जब इमेज कैसी होगी? रियल, मतलब इस तरफ बनेगी, तो V कैसा होगा? नेगेटिव। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। लेकिन जब V इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, मतलब इस तरफ बनेगी, इस तरफ, तो पोल से इधर मेजर करेंगे V, तो उस केस में V कैसा होगा? पॉजिटिव। ये सिर्फ लास्ट केस में होता है यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉनकेव मिरर के लिए V प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हमको देखना है कि कौन सा कंडीशन हमको दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? अब यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रखा रहेगा। जो भी डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ मेजर करते हैं, हाइट अपवर्ड, जितनी भी डिस्टेंसेस ऊपर की तरफ मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन इमेज की हाइट, जब इमेज कैसी है? रियल है, तो वो नीचे बनेगी। याद करो, सारी इमेजेस यहाँ नीचे बन रही थी, तो इसलिए वो क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इमेज हाइट जब वर्चुअल होगी तो कैसी होगी? पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। ओके, अब यदि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंपैरेटिवली समझ में आ जाए। दिस इज़ फॉर कॉनकेव एंड दिस इज़ फॉर कॉन्वेक्स। यदि हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इंसिडेंट रे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहीं रखेंगे,
तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट. तो पोल से फोकस यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी यहीं से यहीं है, इसलिए फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होगा. रेडियस भी, दिस इज फोकल लेंथ. रेडियस, दिस इज रेडियस, ये भी पोल से यहाँ जा रहे हैं, इसलिए रेडियस कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी. गेटिंग माई पॉइंट. ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा होगा. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ. तो ऑब्जेक्ट चाहे कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव. आई बात समझ में? अब यदि हम इमेज की बात करें तो ऑब्वियसली रियल इमेज तो बनती ही नहीं है कॉन्वेक्स में. सिर्फ कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल. क्यों? क्योंकि यहीं बनती है. तो वर्चुअल बनती है मतलब सारे डिस्टेंसेस v हमेशा क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव. v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स, नो केस ऑफ नेगेटिव. हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. तो जब भी इमेज डिस्टेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज डिस्टेंस इस तरफ ही रहेगा. ओके. ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हमेशा कहाँ बनती है? ऊपर. इमेज डिस्टेंस की बात करें तो इमेज कभी भी रियल इसमें बनती ही नहीं है, तो नो पॉसिबिलिटी. इमेज कभी नहीं बनती रियल कॉन्वेक्स में. हमेशा कैसी बनती है? वर्चुअल. और हमेशा कैसी बनती है? ऊपर की तरफ. इसलिए इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स में भी कैसा होगा? हाइट ऑफ इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज हमेशा कॉन्वेक्स में भी कैसा होगा? पॉजिटिव. तो ये सारे कंडीशन, ये सारे की सारे साइन कन्वेंशंस आपको याद होने चाहिए. न्यूमेरिकल्स में हमको ये साइन कन्वेंशंस यूज आएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. अब इसके बाद रिफ्लेक्शन बाय मिरर के लिए हमें कुछ फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला. आपको यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे हमको सीधा इसको लर्न करना है. तो हमारे पास अभी रिफ्लेक्शन में दो फॉर्मूले आए हैं. R इज इक्वल्स टू 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ. एंड सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास है वो आपको याद रखना है मिरर फॉर्मूला. दोनों ही मिरर के लिए ये सही करेक्ट है. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ है, v जो है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है, और u जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. इसके बाद हमारे पास एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन यानी होता है ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाइड किया है. इस मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन आप बुक से पढ़िएगा. इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका एक फॉर्मूला और होता है माइनस ऑफ v अपॉन यू. माइनस ऑफ v अपॉन यू यानी माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये माइनस फॉर्मूले का है. v आपको मिरर को देख के डिसाइड करना है क्या लेना है v का साइन. ये साइन अलग है, ये फॉर्मूले का ही साइन है. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हुआ. ओके. ओके. गेटिंग माई पॉइंट? अब इसके बाद हम लोगों को कुछ चीज़ें याद रखनी है. यदि हमारा मैग्नीफिकेशन, इफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू 1, यदि m इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आप लोग को बताया, एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो ये मैं समझा रही हूँ आपको। यहाँ पे यदि ये 1 है तो एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब मैग्नीफिकेशन 1 होता है तो एच आई हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आए, एम इज़ लेस देन 1, एम इज़ लेस देन, तो ये कब हो सकता है? एम की वैल्यू 1 से छोटी कब आएगी? 1 से छोटी जब आएगी जब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर छोटा मतलब एच आई इज़ लेस देन एच ओ। हाइट ऑफ इमेज इज़ लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ हमें छोटी इमेज मिलेगी जब मैग्नीफिकेशन 1 से कम, मतलब हमें ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज मिल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ऑब्वियसली इमेज भी मैग्नीफाइड होगी, इमेज हमको बड़ी मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉनकेव मिरर में ये सब पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर में छोटी भी मिलती है, बराबर भी मिलती है और बड़ी भी मिलती है, लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसे नहीं होता। कॉन्वेक्स में हमेशा या तो छोटी मिलेगी मैक्सिमम टाइम, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए जनरली मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद एक और चीज़ हमको याद रखनी है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, मतलब नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी ये आप याद रखिएगा। यदि मैग्नीफिकेशन हमारा प्लस में है, m इज इक्वल्स टू हमें क्या फॉर्मूला पता है, एच आई अपॉन एच ओ या फिर माइनस वी अपॉन यू। गेटिंग माई पॉइंट? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब होगा देख लो, बिल्कुल साफ यहाँ मैं बता रही हूँ। m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू है। मैग्नीफिकेशन प्लस कब होगा? जब u भी माइनस में आ जाए और v प्लस में ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले का माइनस है। अगर नीचे माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होती है, पता है ना, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस पे होता है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब इमेज हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड बनना चाहिए। राइट हैंड साइड बनना चाहिए मतलब कौन सा केस हुआ? वर्चुअल, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूले का माइनस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, यस और नो। अब यदि मुझे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव चाहिए तो इमेज डिस्टेंस भी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव, जिससे ये कट जाए लेकिन फिर भी एक माइनस रहे। तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव मतलब इमेज हमेशा इस तरफ बने, इस तरफ, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमेशा इमेज कब बनती है? रियल और इन्वर्ट के केस में। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी हैं। यहाँ पे आप लोग इतने फॉर्मूलेज याद रखेंगे तभी आप लोगों से न्यूमेरिकल बनेंगे। तो आज की क्लास के ये फॉर्मूलेज और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद करें,
क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या केसेस होते हैं, जब तक हमें ये सारी चीज़ें लर्न नहीं होंगी, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता ही है इस चैप्टर से, एंड दिस इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। इट इज़ कॉन्सेप्चुअल। इफ़ यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, हमारे बिल्कुल पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, बिकॉज ये थ्योरी नहीं है, इट इज़ लाइक मैथ्स। गेटिंग माई पॉइंट? आपको बिल्कुल करेक्ट बात समझ में आनी चाहिए। ओके, सो कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कल मैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। परसों से हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, इसलिए रिफ्लेक्शन जिसकी भी इतनी थ्योरी हो जाए वो इसको मेमोराइज करे, ताकि हम न्यूमेरिकल्स समझने में हमारे को ईजी हो सके। Getting students? Okay, this is not tough, this is conceptual. Okay, so आ जाएगा। रिपीट करो, बुक्स से पढ़ो, बार बार समझने की पेन पेपर पे होगा। दिस इज़ नॉट थ्योरी जिसको कॉपी उठा के लर्न करोगे। गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके।